लाइन भाई लोग गाए, रुकिए जरा। भगत प्रेम बस सगुण सोई, गाइए। पीछे की माताओं की आवाज भी आनी चाहिए, सब गाओ। अब आज तुम ना कटा रही हो हमारी, इसलिए सब एक बार। भगत प्रेम बस सगुण सोई, वही के वही सीटी बज रही है, यही बनी है। पीछे की सीटी कहाँ गई? चलो भाई लोग। अगुण अरूप अलख अज जोई, अब गला फाड़ो। अब काहे नहीं फाड़ रहे? और पोरी अन्नू हेगो, और पोरी अन्नू हेगो, और पोरी नु हेगी, ये सब गला तो बहुत फाड़ते। अब फाड़ो गला, गाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा तुलसी की बहुत प्यारी चौपाई है, आइए प्यार और भाव से मेरे साथ। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, 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 सगुण सोई, सगुण सोई, सगुण सोई। जय जय श्री, पूरे पूरे हाथ खड़े करो। जय जय श्री, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? भगत प्रेम बस सगुण। वह भगवान यदि संसार में आता है ना तो बस एक कारण से, क्या? तो बोले भक्तों के प्रेम के लिए मेरा भगवान आता है। कभी वह सेवालाल बापू के रूप में आ जाता है, कभी वह दगा बापू के रूप में आ जाता है, कभी किसके रूप में, कभी किसके रूप में। इसलिए अभी आज मैं सुबह देख रहा था, इधर कहीं गए थे हम लोग, बीच में गजानन महाराज का मंदिर पड़ता है। और गजानन महाराज तो वैसे भी अवतारी पुरुष, भगवान कब किस रूप में आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये संत का ही रूप धारण करके भगवान धरती पर आते हैं। बोलिए गजानन महाराज की। सुबह वहां भंडारा चल रहा था। कहने का मेरा मतलब ये है, भगवान इन संतों के रूप में ही आते हैं। भगवान को अभी तक किसने देखा है प्यारे? ये चलते फिरते संत ही तो भगवान है। इसलिए संत हमारी आत्मा, हम संतन की देह, और संतन में हम यूर में जो बादल में संतन में हम यूर में जो बादल में। तो ऐसे ऐसे संतों के रूप में भगवान आए हैं। तो भगवान आते हैं केवल भक्तों को आनंद देने के लिए, लेकिन जब आते हैं तो अचड़ा कचड़ा साफ करते जाते हैं। तो समाज में कुछ जो कुछ अचड़ा कचरा फैला हुआ है, हम सब मिल के उसको सफाई करेंगे। सफाई करने का छोड़ दिए हैं, उल्टा और अचड़ा कचड़ा फैलाने में लगे हैं लोग। परमात्मा का जन्म नहीं होता है तो प्रकट होते हैं। कहाँ प्रकट हुए? मथुरा में। कल मथुरा में भगवान जेल खाने में प्रकट हुए। किसके बेटा बन करके? बोलिए। अरे गला फाड़ो। वसुदेव महाराज के, देव की मैया के बेटा बन करके भगवान आए। क्यों हमारे गोद में क्यों नहीं आ रहे?
तुम्हारे बेटा बनकर के क्यों नहीं आ रहे भगवान? क्यों माताओं? भगवान तुम्हारा भी बेटा बनना चाहता है कि मैं भी जाऊं किसी का गोद का लाल बनूं। तुम्हारा भी, तुम्हें भी पिता बनाना चाहते हैं, तुम्हें माँ बनाना चाहते हैं, फिर आ क्यों नहीं रहे? प्रकट क्यों नहीं हो रहे तुम्हारे गोद में? क्यों? एक कारण, भगवान बेचारा रोज तैयारी करके सोचता है कि मैं आज जाऊं, सज धज के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही द्वार पर आता है तो देखता है नीचे, किसके गोद में जाऊं भाई? या तो सब शूर्पणखा और जो है कि मतलब मंथरा है, तो किसके गोद में जाके बेटा बनूं? यहाँ तो रावण और कुंभकर्ण बैठे, किसका बेटा बनूं? कोई देव की वसुदेव मिले, कोई कौशल्या दशरथ मिले तो जाऊं, लेकिन यहाँ तो सब अब न कहूँ तो अच्छा, फिर बोलेंगे कि बापूजी मेरी बात बुरी लग जाएगी। भगवान रोज तैयार है, पर तुम्हारे अंदर वो ढंग दिखता ही नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, मत जिंदगी बर्बाद करो। थोड़े दिन की जिंदगी है, उसको जीने का सीख लो। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। कैसे प्रकट होते हैं सुनिए, बाबा तुलसी कहते हैं, भागवत में भी आया है, दूध में मक्खन छिपा, दूध में मक्खन छिपा और चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में है। जाग सके तो जाग। दूध में मक्खन छिपा और चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो मेरे भाई। जैसे दूध में घी है, घी तो है पर दिख तो नहीं रहा ना, तो फिर देखेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा हमें? चलो तुम बताओ भाई, क्या करना पड़ता है दूध को? हाथ मत हलाओ, बोलो, तुमसे तो ये यारियों ठीक हो, ये बहुत बढ़िया बोलेगी। क्यों माता, क्या करना पड़ता है घी को निकालने के लिए? घी को, दूध को गर्म करना पड़ेगा, इतना नहीं, थोड़ा सा, फिर उसको थोड़ा बहुत ठंडा भी करना पड़ता है, फिर दुनिया भर का उसमें खट्टा मीठा जो भी डालना डालती है, फिर उसे रखती है, फिर वह दही बनता है, और दही बनने के बाद फिर उसका जो है उसका मंथन वगैरह जो भी विधि है वह करती है, और इतना मथने के बाद फिर उसमें से मक्खन तैयार होता है, फिर मक्खन होने के बाद फिर वापस से गर्म होता है, और फिर तब जा करके उसमें से थोड़ा थोड़ा घी निकलता है। ठीक ऐसे ही मेरा भगवान प्रकट होता है। क्या? दूध में मक्खन छिपा और चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, तो जाग सके तो जाग। बस ऐसे ही भगवान प्रकट होता है। वसुदेव महाराज के पास प्रकट हुए, वसुदेव महाराज लेकर के आए गोकुल में, और गोकुल में आकर के नंद बाबा के भवन में वहाँ यशोदा मैया के पास छोड़े हैं। वहाँ से एक लाली भई थी, उसे उठा करके वापस मथुरा लाए हैं, और रात्रि के समय नंद बाबा की बहन सुनंदा ने जब खिड़की से देखा कि यशोदा रानी के पास लाली नहीं, लाला पड़ा है, महाराज होश नहीं रहा, खुशी के मारे बेलन और थाली उठाई, गोकुल में दौड़ी और दुहाई लगवा दी, ढिंढोरा पीट दिया, भैया बधाई हो, भाभी ने लाली को नहीं लाला को जाया है। खुशी के मारे रहा नहीं गया, और दूसरे ही दिन इधर जिस कन्या को नंद वसुदेव महाराज उठा करके लाए थे, जब कंस को पता चला, कंस दौड़ा दौड़ा आया और मारने लगा, वह कन्या हाथ से छूट के आकाश में चली गई, अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया और कहा कि रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो धरती पर जन्म ले चुका है।
ले चुका है इसी 84 कोष के भीतर। सुनते ही अंतर्धान हो गई। अष्टभुजा ने संदेश दिया। बाद में अब आग बबूला हो गया और गोकुल में इधर उत्सव मनाया जा रहा है। क्या उत्सव मनाया जा रहा है? नंद बाबा को बुढ़ापे में बेटा हुआ है। अब बुढ़ापे में अगर बेटा हो जाए तो कितना खुश होंगे। विचार करिए जरा। यशोदा मैया बुढ़ी हो गई, नंद बाबा बूढ़े हो गए और इतने बुढ़ापे में बेटा का मुंह देखने को मिला तो नंद बाबा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोला वही बजा बहु बाजा। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और हर घर में एक ही गीत चल रहा है। क्या? अरे नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। यशोदा ने लाला जायो जय गोपाल की। यशोदा ने लाला जायो जय गोपाल की। गीत चल रहा है हर घर में। अब यहाँ पर तो गोकुल है, वही उत्सव मनाओ।